Welcome to all dear students in this class. I am very glad to join once again in this online process, and really it is a great opportunity to the students and to me to interact each other. तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड. आप सभी को पता है एटिकेट फर्स्ट वॉल्यूम यह सेम किताब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए है. यह केवल किताब नहीं है, ये संस्कारों का खजाना है. चाहे आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन संस्कारी नहीं हो सकता. तो इन संस्कारों को एकत्रित कर, संकलित कर हम अपने बच्चों के मन पटल पर इसे अंकित करना चाहते हैं. तो लॉकडाउन के बाद यह पहला प्रयास कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं. तो इस संस्कारी जो किताब है, ये किताब इस क्लिपिंग के द्वारा मैं बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूं. आई वॉन्ट टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ दैट एटिकेट्स. सो आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट, whenever they are seeing this clipping on their mobile, that time they must have a notebook and a pen. Whatever I tell you in this clipping, you must note down, because when school will be start, that time every words, every sentences I will ask the student. After completing the chapter, I will conduct the online test also. तो हम लोग इस क्लिपिंग के द्वारा आज के क्लास की शुरुआत करते हैं. लेट्स गो टू स्टार्ट द टुडेज क्लास. धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है. धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है. संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन आज की दुनिया या स्पर्धा की दुनिया है. आज हमारे माँ बाप के पास जो संस्कार हैं, वह संस्कार आज की स्पर्धा की दुनिया में कहीं कम गिर सकते हैं. तो उन संस्कारों को और ये संस्कार जो किताबी संस्कार हैं, उनको जोड़ते हैं और एक नया आयाम बनाने का प्रयास करते हैं और एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं. तो चलिए इसी श्रृंखला का पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द फर्स्ट चैप्टर इज डोंट लुक मीन, स्टे क्लीन. मतलब आपको स्वच्छ और आकर्षक दिखना जरूरी है. डोंट लुक मीन, आपको किसी भी तरह गंदा नहीं दिखना है. एक अच्छा व्यक्तित्व अगर आपको निखर के बनकर आना है, तो ये पहला चैप्टर आपको बहुत सुंदर साथ देगा. इस चैप्टर में आप लोग देख पा रहे होंगे जो येलो शेड दिया हुआ है, ये येलो शेड वाले शब्द फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये चैप्टर है. ये चैप्टर सिलेबस का भाग नहीं है, ये किताब सिलेबस का भाग नहीं है. ये किताब आपके संस्कारों का भाग है, इसलिए हम लोग ये चीज लाए हुए. इसका पहला सेंटेंस जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि येलो शेड में जो है वो हार्ड वर्ड मान के चलते हैं और उसका मीनिंग यहाँ पे आएगा. तो तुरंत आपने वो मीनिंग अपने नोटबुक में लिखना है. तुरंत लिखना पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा रुक कर पॉज कीजिए वीडियो को और उसका मीनिंग लिख लीजिए. सुंदर बात, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर ये वीडियो आप आपके टीवी के स्क्रीन पे देखते हैं, आप मेरे तरफ पेन ड्राइव लेके आइए, मैं पेन ड्राइव में ये सारी चीजें अपलोड करके दूंगा. और आपका पेन ड्राइव अगर टीवी को लगा के देखते हैं, तो जो रेडिएशन का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगा. प्लस आपको बड़े स्क्रीन पे देखने का मजा कुछ अलग होगा, छोटे स्क्रीन पे देखना कुछ अलग होता है. तो इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से पालकों को, प्लीज अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल मत दीजिए.
इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और बच्चों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो मां बाप को मोबाइल के लिए मजबूर ना करे, वह केवल कोशिश करे, अगर कोई पर्याय नहीं है, इफ यू हैव नॉट एनी ऑप्शंस, दैट टाइम यू मस्ट सी द मोबाइल, अदरवाइज आई recommended a pen drive and your TV watching. So let's go to start this Don't Look Mean, Stay Clean, the first chapter of this series. Wake up early in the morning. A first point is, if you don't know what is the mean by wake up, a first standard students also here, second standard students also here, तो इन बच्चों के लिए मैं इसका मीनिंग दे रहा हूं. बड़े बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट नो द मीनिंग ऑफ दिस. सो वेन एवर आई क्लिक दैट टाइम ऑटोमेटिकली इट्स मीनिंग रेज. सो दैट टाइम यू मस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक. वेकअप मीन्स उठना, उठो. देन अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द मीन बाय अर्ली, यू डोंट नो, तो दैट टाइम नेक्स्ट जल्दी, सुबह आपने जल्दी उठना है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है ब्रश योर टीथ twice a day. What do you mean by twice? You don't know? So twice means दो बार. Twice means दो बार. Very good. तो take a bath daily. Third point. Second point, आपको सुबह और शाम दो बार ब्रश करने हैं. Third point, take a bath daily. आपको रोज नहाना है. Fourth point, don't use towels and toothbrushes of others. हम लोग एक दूसरे के टूथब्रश हमने यूज नहीं करने हैं, हमें अपना ही टूथब्रश यूज करना है. कितने सुंदर से वाक्य हैं. क्या हमारे जीवन को ये नए आयाम नहीं देंगे? क्या हमारे देखिए, संस्कार आदमी सीखता कैसे हैं? सुनकर, देखकर. तो छोटे बच्चे संस्कारों को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं. तो ये किताब एक ऐसी एक चीज है जो उनके दिमाग में इन चीजों को बोने का प्रयास करेगी. ये विचार ही हैं जो जिंदगी बना देते हैं. तो ये सुंदर विचार हैं जो बच्चों के दिमाग में हम लोगों को डालना जरूरी है. तो आप बच्चे हैं, आप अगर आज से सीख लोगे तो आपको कभी भी जीवन में गंदी आदतें नहीं छू सकती. ठीक है, अच्छी आदतें आज से अपनाना शुरू करते हैं. गेट योर हेयर ट्रिमिड. हम लोग देखते हैं, हमको कई बार स्कूल में डांटना पड़ता है बच्चों को, भाई बाल काट के आओ, लंबे बाल मत रखो. सही है. तो ट्रिमिड, व्हाट इज मीन बाय ट्रिमिड, यू डोंट नो, तो क्लिक देयर. दैट्स मीनिंग इन छटनी, मतलब बाल काटना. ओके. 6th point, clip your finger and toe nails regularly. What do you mean by clip? You don't know. The clip means there is the meaning काटना, right? तो आपके बाल आपको काटने हैं, उसी तरह से आपको आपके नाखून काटने हैं. यहां पे गौर करने वाली बात है फिंगर एंड टो. नेल्स, नेल्स तो आप समझ में आ गया. तो आपको समझना है फिंगर मतलब हाथ की जो उंगलियां होती हैं, अंग्रेजी में इट्स कॉल्ड द फिंगर. एवरीवन गॉट इट? ओके, गुड. एंड पैरों के जो फिंगर्स होते हैं उनको बोलते हैं टो. तो अभी इनका मीनिंग भी मैं आपको दे देता हूं. तो फिंगर मतलब हाथ की उंगलियां, और उसके बाद टो मीन्स पैर की उंगलियां, राइट? सो दोनों चीजें आपको नोटबुक में मेंटेन करना है और उसको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, बिकॉज आई विल आस्क यू इन दैट ऑनलाइन टेस्ट. ओके. ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ. क्लीन वेयर, वेयर मतलब पहनना, तो उसका मीनिंग आपको यहां पे आ जाएगा. तो क्लिक कीजिए. पहनना, तो पहनना हो गया. तो आपको ये नोट डाउन करना है. यू मस्ट नोट डाउन दिस. कीप योर बॉडी क्लीन एंड फ्रेश. आपको आपका शरीर शुद्ध रखना है और फ्रेश रखना है. 9th point, comb your hair properly. My dear friends, comb अंग्रेजी का आपको मैं बार बार बताते आया हूं. बड़े बच्चों को ये बात मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि अंग्रेजी में कई दफा नाउन को ही एज अ वर्ब यूज करते हैं. जैसे कोम मतलब कंघी होता है, लेकिन यहां एज अ वर्ब यूज किया हुआ है, इसलिए नाउन, कंघी क्या है, नाउन है, लेकिन यहां कोम को एज अ वर्ब यूज किया हुआ है, इसलिए कोम का मतलब होगा बाल बनाना, कंघी करना. तो कोम योर हेयर प्रॉपरली, आपके बाल बराबर बना के रखने चाहिए. ऑलवेज पॉलिश योर शूज, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. ऑलवेज पॉलिश योर शूज, आपको आपके जूते को पॉलिश करना है. ऑलवेज कीप अ क्लीन हैंकी इन योर पॉकेट.
कई बार हम लोग स्कूलों में देखते हैं बच्चे की हैंडकरचिप बहुत गंदी रहती है, हमको डांटना पड़ता है बच्चों को, राइट। अब सब जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो जानते हैं कि बार बार हम लोग बच्चों को ये बात समझाते रहते हैं कि भैया क्लीन कपड़े पहनने हैं, क्लीन हैंडकरचिप लाना है, कि क्लीन सॉक्स पहनने हैं, क्लीन शूज पहनने हैं, या क्लीन बैग लेके आना है। ये स्वच्छता के जो नियम हैं वो बच्चों को हम लोग बताते रहते हैं। तो हैंकी मतलब हाथ रुमाल। सो ये सारी चीजें आपको करना है। देखेंगे अगर ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, ये केवल समझने वाली बातें नहीं है, आपको इस ये जो चैप्टर है इसको इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पजली। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माँ बाप भी सीख सकते हैं। अगर ये क्लिप माँ बाप देख रहे हैं तो माँ बाप भी इस चीज को सीख सकते हैं कि भैया बच्चों को सुबह उठाना है, तो आप बोल सकते हैं वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बेटा कम ऑन वेक अप, योर क्लास ऑनलाइन क्लास विल बी स्टार्ट, यू कैन से दैट, है ना। व्हाट द रेड्डी सर सेज in the chapter, what that the second sentence it is, brush your teeth twice a day. So you can request to the student to brush early in the morning and the evening also, you can request to the student, है ना। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं ये सारी चीजें। तो आपको बोलने के लिए शब्द नहीं मिलती, तो ये शब्द आपके सामने हैं। तो जो इंटरेस्टेड पालक है वो इस द्वारा भी अंग्रेजी को बखूबी सीख सकते हैं। हाँ अच्छा, और एक बात, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को ये किताब हम लोगों ने पिछले साल इश्यू की है। ये किताब उनको, जिसने फर्स्ट स्टैंडर्ड में खरीदा है उसको फोर्थ स्टैंडर्ड तक के ये किताब अपने पास संजोग के रखनी है, ताकि संस्कारों की बातें उसके दिमाग पे मानसिक पटल पर हमेशा प्रिंटेड रहे। तो नेक्स्ट पेज क्या है देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज आओ, तो डू नॉट पुट फिंगर इन माउथ। कई बच्चे अपनी उंगलियां मुंह में रखते हैं, नाक में रखते हैं। जस्ट ये है कि जो अच्छा अगर बनना है, आपको संस्कारी बच्चा बनना है, तो भैया अपने मुंह में अपनी उंगलियां नहीं रखनी है, राइट। डू नॉट डिग नोज और ईयर। डिग, व्हाट इज मीन बाय डिग, यू डोंट नो। तो डिग का मतलब देखते हैं खोदना। अब खोदना तो या तो नाक में तो आप खोदोगे नहीं, कान में तो आप खोदोगे नहीं। अंग्रेजी में शब्दों की कमी है, इसलिए एक ही शब्द कई अर्थों में यूज होता है। तो या फिर खोदने का मतलब क्या होगा कि नाक में उंगलियां डालना। तो आप अपने नाकों में या कानों में उंगलियां नहीं डालोगे। डोंट बाइट ऑफ नेल्स। बाइट ऑफ उसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स निकल जाएगा। सॉल्यूशन, चबाना। बाइट मीन्स चबाना। तो डोंट बाइट ऑफ नेल्स मतलब आप अपनी उंगलियों को नहीं चबाओगे, ठीक है। डू नॉट ड्रैग फीट व्हाइल वॉकिंग। अनुमन बच्चे वेन एवर दे आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड दैट टाइम दे ड्रैग देयर फीट्स। सो डोंट ड्रैग मतलब पैरों को घसीटते हुए नहीं चलना है। देखते हैं ड्रैग का मीनिंग क्या है। तो ड्रैग का मीनिंग देखते हैं तो पता चलता है घसीटना मतलब पैर घसीटते हुए नहीं चलना है, पैर आराम से उठा के ही चलना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे दौड़ते हुए भी घसीटते हैं, ये गंदी आदतें हैं, वो नहीं करना चाहिए। कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीज। जब भी आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो कफिंग का मतलब क्या होगा खांसना, और स्नीज का मतलब छींकना। तो खांसना और छींकना दोनों चीज जब करते हैं तो अपना मुंह पे क्या रखना चाहिए, अपना हाथ रखना चाहिए। यू हैव मील्स ऑन टाइम। आपने मील्स मतलब भोजन, आपने आपका भोजन समय पे खाना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। ये तो आपको सबको पता है, खाने के पहले और खाने के बाद आपको आपके हाथ स्वच्छ धोने हैं। ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर। प्योर मीनिंग देखते हैं तो व्हाट इज मीन बाय प्योर, शुद्ध जल आपने ग्रहण करना चाहिए। कीप योर हेल्थ साउंड। साउंड मतलब आप आवाज भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में मैंने पहले ही कहा है कई शब्दों की कमी हैं। अंग्रेजी में पूरे शब्द अलग अलग शब्द नहीं मिलते हैं, एक ही शब्द को कई अर्थों में यूज करते हैं। जैसे साउंड मतलब आप जानते हैं आवाज, लेकिन यहां साउंड का अर्थ होता है श्रीमंत या हेल्दी या आप बोल सकते हैं साउंड पार्टी। अगर किसने वो बहुत साउंड पार्टी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही पैसे वाला है। तो साउंड का एक ही अर्थ है। यहां पे देखते हैं क्या अर्थ है, तो क्लिक करते हैं तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि
किस तरह से इसके सेंटेंसेस दिए हैं। कीप योर सेल्फ अप टू डेट, और अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना है, सही तरीके से अपनी किताबें सही रखो, सारी चीज़ें, और अपने आप को स्वच्छ रखो। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है। मैं चाहता हूं कि बच्चे ये बार बार सुने और इस वाक्य 21 सेंटेंसेस आर हियर एंड दे आर लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस। अगर हम इन विचारों पे चलना शुरू करते हैं तो अपना लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इन वाक्यों को अपने जीवन में उतारने का और उसी तरह से चलने का। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को एंजॉय करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग बहुत सुंदर तरीके से सीख चुके हैं। ये आज का पहला चैप्टर था जो इस श्रृंखला में हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आप सभी ने इस चैप्टर को देखा, सुना और इस चैप्टर के पूरे हार्ड वर्क को आपने नोट डाउन कर लिया और समझ लिया, और इसके एग्जाम को फेस करने के लिए आप तैयार रहोगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, यही उम्मीद करता हूं। और आज के इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।